हेलो एवरीवन, सभी लोग को नमस्कार। मैं दीपक श्रीवास्तव आप सभी का वेलकम करता हूं स्टडी आईक्यू बीपीएससी पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय अपने पेपर होने वाले हैं, बहुत जल्द अपने पेपर होने वाले हैं 70वीं बीपीएससी की। तो कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट के दिमाग में इस चीज़ को लेकर चल रहा है कि चीज़ें कि इस बीपीएससी के लिए अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, हम क्या ऐसा करें कि अपने इस एग्जामिनेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा नंबर गेन कर पाएं। ये एक स्ट्रेटजी का आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा। यहां पे बता दूं आपको कि देखिए, एग्जाम आप भी दोगे और शायद एग्जाम पूरा बिहार का जितना तैयारी करने वाला बच्चा है ना, वो सारा देगा। अब क्या है उसमें, लेकिन सिलेक्शन तो सबका नहीं होगा ना। सिलेक्शन तो कुछ ही होंगे उसमें, जितनी सीट होगी उतना ही सिलेक्शन होगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम ऐसा क्या करें अलग कि हम अपने सिलेक्शन को बिल्कुल परफेक्ट कर पाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, कहीं ना कहीं आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक प्लान होनी चाहिए। अब वो स्ट्रेटेजी और वो प्लान कैसे होगा, इस पे आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ सब्जेक्ट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं आप लोग को इस चैनल पे इतिहास पढ़ाता हुआ मिलता हूं। तो कहीं ना कहीं मेरी पहली प्रायोरिटी इतिहास सब्जेक्ट को लेकर रहेगी, क्योंकि एक चीज और आप भी जानते हो, बीपीएससी के एग्जाम में हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। यानी कि जीएस के जितने सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर, सब में कहा जाए तो अभी भी, यानी पिछले कई सालों से और अभी भी हिस्ट्री का दबदबा बीपीएससी में बरकरार है। तो यहां पे कहीं ना कहीं हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर आपकी क्या होनी स्ट्रेटेजी, यानी कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी, एक ऐसा प्लान हम लोग करें कि जिससे क्या हो कि जो आपके 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं उसमें कम से कम हम 27 से 28 क्वेश्चन तो कम से कम करेक्ट करके ही आए, या फिर इतने तो आपके करेक्ट ही हो और बाकी जो बचा हो उसे भी कहीं ना कहीं हम अचीव करने की कोशिश करें। तो इसी पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पर यह है कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, आपकी सोच बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि बीपीएससी है तो हमें बीपीएससी ही क्वालिफाई करना है और किसी भी तरह क्वालिफाई करना है। एक थिंक बना के रखिए, कभी भी उस थिंक से आउट मत जाइए। मतलब ये नहीं कि बीपीएससी दे रहे हैं तो चलो भाई बीपीएससी भी दे लिया, अरे यार अभी तो नहीं हो रहा, चलो दरोगा ले लेते हैं, चलो इधर दरोगा नहीं होता, अरे चलो यहाँ पे टीचर वाला दे देते हैं। नहीं, एक गोल डिसाइड हो। बीपीएससी क्यों, बीपीएससी ये आप सोचो कि हमें बीपीएससी ही क्यों चाहिए। ठीक है, ये गोल आपका बिल्कुल डिसाइड होना चाहिए। पहली चीज तो गोल डिसाइड कर लो। गोल डिसाइड करने के बाद जब आपका गोल, क्योंकि देखो मैं क्यों कह रहा हूं गोल डिसाइड करने के लिए, स्ट्रेटेजी में क्यों बोल रहा हूं, जब आप किसी काम को करने जाते हो और आपका गोल बिल्कुल डिसाइड होता है तो फिर क्लियर कट आप उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हो। और जब यहां पे क्या हो जाए कि यहां पे बीपीएससी दिख रहा है, यहां पे आपके बगल में देखें तो यहां पर आपका क्या आ गया, आप टीचर भर्ती भी इसी में देखने लगे, इसी में आप बिहार पुलिस भी देखने लगे, इसी में आप सोचने लगे यार कुछ ना हो जुडिशरी में हो जाए, किसी में हो जाए, फिर मामला नहीं होगा, परफेक्शन नहीं आ पाएगी। तो कहीं ना कहीं आपके थिंक में सबसे पहले अपने जहन में बिठा लो कि हमें बीपीएससी क्वालिफाई करना है। अब इसके बाद से कहीं ना कहीं हम लोग पिछले 3 साल का अगर चार्ट देखें कि इसमें सब्जेक्ट का रोल क्या रहा है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट्स रूल में, जैसा कि मैंने पहले कहा आप लोग को, हिस्ट्री 35, हिस्ट्री यहां पे 35 दिखाई दे रहा है, 69 बीपीएससी, 68 बीपीएससी 35, देन 67 बीपीएससी में भी हिस्ट्री 35। यानी अगर बीपीएससी के पेपर में बात करें तो यहां पर हिस्ट्री का काफी दबदबा रहता है और हिस्ट्री के सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां पर आते हैं, याद रखिएगा। अब इन हिस्ट्री के क्वेश्चनों में देखें तो यहां पर भी देखें तो यहां पर एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, हम जानते हैं कि 3 सेक्शन है, एंशिएंट है, मेडिवल है और मॉडर्न है। अगर इन 3 सेक्शन की बात करें तो इन 3 सेक्शन में हम सभी जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का दबदबा ज्यादा रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के ज्यादा होते हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, एंशिएंट में क्या क्या पढ़ना है। एंशिएंट में देख लो, हाथ पर गिन लो कि क्या क्या पढ़ना है आप लोग को, उस पर स्पेशल फोकस करो, मैक्सिमम क्वेश्चन करके आओगे। आप पढ़ो सीधा सीधा सा, यहां पर स्टोन एज के जो आपके बिहार की साइट्स हैं, जैसे चिरांद, वो पढ़ो।
बाकी बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, नॉर्मल उतना जान रहे हो आप लोग। इसके बाद से आ जाओ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आपके ज्यादातर पूछे नहीं जाते हैं बीपीएससी के एग्जाम में, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, ठीक है। आर्यन सिविलाइजेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आर्यों का विस्तार हमें कहां दिखाई देता है, आपके बिहार की ओर होता हुआ दिखाई देता, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, वेदास और आर्यन का विस्तार, ठीक है, ये सारी चीजें देख लो। इसके बाद से सीधे इंटर करो 600 बीसी गंगा वैली में। महाजनपद आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, राइजिंग ऑफ मगध आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि राइजिंग ऑफ मगध और महाजनपद ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से बुद्धिज्म और जैनिज्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना देख लीजिए। स्पेशली आइए मौर्य एम्पायर में। मौर्य एम्पायर में क्या करिए, आप थोड़ा सा अशोका और अशोका के इंस्क्रिप्शंस पे फोकस करिए, अशोका के अभिलेख देखिए, ठीक है। इसके बाद से सीधे आप उतरिए कहां पे, सुंगा डायनेस्टी। सुंगा डायनेस्टी में स्पेशली पुष्यमित्र शुंगा को देखिए, ठीक है। उसके बाद से आइए कुशांस। कुशांस के बारे में थोड़ा सा उनके क्वाइन वाइन और स्पेशली कनिष्क के बारे में देखिए, सभी रूलर के बारे में नहीं, कनिष्क के बारे में देखिए, ठीक है। गुप्त साम्राज्य में आइए। गुप्त साम्राज्य में आप क्या करेंगे, गुप्त साम्राज्य में थोड़ा सा डिटेल पढ़िए, यहां पे हर साल लगभग गुप्ता एम्पायर से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसके बाद आप आइए कहां पर, तो सीधे मेडाइवल में एंटर करिए। मेडाइवल में मैं कुछ पॉइंट बता देता हूं आपको, जैसे जो शुरुआती इन्वेशन हुए वो देख लीजिए। मेडाइवल हिस्ट्री में जितने बैटल हुए, चाहे वो मुगल काल के हो या सल्तनत काल के हो, जितने बैटल हो बैटल देख जाइए, रूलर्स का टाइम पीरियड देख जाइए और उनके द्वारा किए गए इंपॉर्टेंट काम देख जाइए, कार्य कौन कौन से दिए, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेशली इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी गांधी जी द्वारा जो आंदोलन किए गए वो फोकस में रहेंगे, और साथ साथ में उसमें बिहार की भूमिका क्या रही, बिहार के कौन कौन से लीडर रहे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए, गांधी जी ने बिहार में या नेशनल मूवमेंट के दौरान बिहार में कौन कौन से मूवमेंट चलाए गए, ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट रही। बस इतना ही कर लो हिस्ट्री में, मैक्सिमम क्वेश्चन कर आओगे, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होंगे, एग्जामिनेशन में सही होंगे। अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन अपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए हम अपने एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर सकते हैं इतिहास सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। इसके अलावा जैसे यहां पे देखें तो दूसरा सेक्शन हम लोग को किसका दिखाई दे रहा है, ज्योग्राफी का दिखाई दे रहा है, सेकंड पार्ट। ज्योग्राफी के दो सेक्शन होते हैं, एक इंडियन ज्योग्राफी, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से टोटल आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, टू द पॉइंट। इंडियन ज्योग्राफी में आपका क्या होता है, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों पूछा जाता है, तो कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट इंडियन ज्योग्राफी से देख लो आप लोग। इंडियन ज्योग्राफी के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मिनरल्स देख लीजिए, मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। इंडियन क्लाइमेट देख लीजिए, रिवर सिस्टम से फिक्स है, लगभग एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इंडिया का साइज एंड लोकेशन देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन रहेगा। पासेस देख लीजिए, ये फैक्ट वाले हैं, पासेस देख लीजिए। लेक्स ऑफ इंडिया देख लीजिए, भारत के जितने भी झीलें हैं वो देख लीजिए, तो यहां से आपके क्वेश्चन मिलते हैं। वर्ल्ड में जाइए, मेजर माउंटेन देखिए, विश्व की प्रमुख झीलें देख जाइए, विश्व के प्रमुख पर्वत दिख जाइए, पठार देख जाइए, ये सारे फैक्चुअल चीजें देखिए, ये सीधा सीधा यहां से क्वेश्चन मिलेगा। वर्ल्ड लेवल पे मिनरल्स दिख ला जाइए, साथ साथ एग्रीकल्चर जरूर देखिए, कृषि जरूर देखिए, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स के साथ साथ ज्योग्राफी से भी कोरिलेट हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो, वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ज्योग्राफी का साइंस का रेशियो इन 2 वर्षों की अपेक्षा देखें तो यहां पर क्या हुआ है, घटा है साइंस का रेशियो, 25 क्वेश्चन का रेशियो आ रहा है, अब 25 का यहां पे रेशियो आ रहा है। इसमें बायो के नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, बायो के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे, तो स्पेशली थोड़ा सा हम लोग बायो पे ज्यादा फोकस करके पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी का रेशियो यहां पे यही देखिए, साइंस घटा है तो ये रेशियो बढ़ गया है इंडियन पॉलिटी से। इंडियन पॉलिटी में बिल्कुल प्रेसिडेंट से एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है, प्रेसिडेंट से एक क्वेश्चन फिक्स है, आपका आना है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। फंडामेंटल राइट्स देख लेंगे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी देख लेंगे, इन 4-5 टॉपिक को देख लीजिए, आप इसमें से 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये 5 टॉपिक गिन लो, इसमें से 50% से ज्यादा, ये 15 पूछेगा ना, 6-7 क्वेश्चन इसी टॉपिक से, इन 5 टॉपिक से आ जाएंगे, पढ़ लो। और बड़े आसान है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना है आपको, ठीक है, बस इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और कुछ आर्टिकल्स देख लीजिए, बस आपका काम यहां से हो जाएगा। तो यहां पर देखिए मैंने 4 सब्जेक्ट की एक स्ट्रेटेजी बताई है, ठीक है।
अगर इन 4 सब्जेक्ट की इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करें और प्रॉपर वे में, अभी चूंकि एग्जाम अपने काफी करीब हैं, इन टॉपिक को आप एक रिवीजन के तौर पर सरसरी निगाह से पढ़िए। इसके जितने एमसीक्यू और पीवाईक्यू हो सकते हैं उतने सॉल्व करिए। निश्चित ही अगर यहां पर देखें इनका रेशियो हम जोड़ें तो हम लोग को कितना मिल जा रहा है भाई, यहां पे देखें 40, 70, 80 क्वेश्चन का यहां पर है। ये सेगमेंट आपका 80, 10, 90, 95 95 नंबर का 95 क्वेश्चन का यहां पे मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी। अगर इसमें से 95 में से अगर हम लोग प्रॉपर जितना मैंने कहा उस हिसाब से करते हुए अगर 80 से 85 तक भी हम नंबर इसमें ले आए ना, तो बाकी ये जो 3 बचे ना, यहां से कुछ ना कुछ तो कवर कर ही लोगे। और जैसे 110 क्रॉस किया, ठीक है, यहां पर हम लोग बात करें तो सीधे सीधे आप क्या हो जाएंगे, मेंस के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाइए और स्ट्रेटेजी बनाकर अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करिए। यहां पर याद रखिएगा। क्लियर है बात आई थिंक समझ में आ गई होगी कि मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से। ठीक है, तो ये आपकी एक स्ट्रेटेजी मैंने बताई, क्योंकि एग्जाम काफी करीब है बच्चे, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें मैक्सिमम आप फोकस क्या करोगे, जो आपको टॉपिक लगे कि वीक पढ़ रहा है उस टॉपिक को पढ़ो और फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू और पीवाईक्यू जितना कर सकते हो मैक्सिमम करिए। अब आपके पास यही लास्ट मोमेंट पे यही है आपकी अंतिम रणनीति। अगर इसको फॉलो करोगे तो निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।